सीमा एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। पढ़ाई में तेज, आंखों में सपने और मन में हौसला लिए वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसका सपना था शिक्षिका बनना, लेकिन उसके सपनों से कहीं ज्यादा भारी थे उसके घर के हालात। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, माँ अक्सर बीमार रहती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। सीमा अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी। मुझे गांव के बच्चों को पढ़ाना है। माँ मुस्कुराती थी, पर उस मुस्कान के पीछे मजबूरी होती थी। पिताजी चुप रहते थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं, सिर्फ बोझ होता था। एक दिन पिता ने बहुत धीरे से कहा, सीमा, घर के हालत ठीक नहीं, रिश्ता आया है। सीमा समझ गई, सपनों का इम्तिहान नहीं हुआ, फैसला हो गया। शादी के दिन सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। ससुराल पहुंचकर जब उसने देखा कि ये घर तो पहले से भी छोटा है, तो उसका मन और भारी हो गया। रामेश, उसका पति, कम बोलने वाला था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलकती थी। सीमा ने देखा कि रामेश की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। छोटी सी नौकरी, कम आमदनी और किराए का एक साधारण कमरा, यही उनकी दुनिया थी। सीमा ने मन ही मन सोचा, अब सपनों का क्या अर्थ? लेकिन रामेश साधारण नहीं था। शादी के तीसरे दिन सीमा ने धीरे से कहा, मैं आपसे कुछ उम्मीद नहीं करती, बस इज्जत से रहना। रामेश ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी इज्जत ही मेरी ताकत होगी। एक शाम अलमारी खोलते समय रामेश को एक पुरानी कॉपी मिली। उस पर लिखा था, सीमा, भविष्य शिक्षिका। अगली सुबह रमेश ने कहा, सीमा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारा फैसला नहीं। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा ने धीरे से कहा, बस पुरानी बात है, अब सब खत्म हो चुका है। रामेश ने गहरी सांस ली और कहा, कौन कहता है कि सब खत्म हो चुका है? सीमा हैरान होकर बोली, शादी के बाद कौन पढ़ाई करता है? लोग क्या कहेंगे? रामेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, लोग तब भी कुछ कहेंगे जब हम चुप रहेंगे। बेहतर है कि हम अपने लिए बोलें। रामेश ने अपनी जरूरतें कम कर दी, अतिरिक्त काम करने लगा, कई बार रात तक मेहनत करता। उसने सीमा का ओपन स्कूल में दाखिला करवा दिया। सीमा सुबह घर के काम संभालती और शाम को पढ़ाई करती। जब सीमा दोबारा पढ़ने लगी तो गांव में बातें होने लगी। चाची ने ताना मारा, अरे भाई, इस लड़के को क्या हो गया है? बीवी को किताब थमाकर दुनिया बदलने चला है। दूसरी औरत बोली, घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहेगा और मैडम पढ़ेंगी। सीमा सिर झुकाकर चुप खड़ी रही, लेकिन रामेश ने पहली बार सबके सामने कहा, अगर किताब से घर उजड़ता है तो फिर स्कूल क्यों बनाए गए हैं? सब सन्न रह गए। गांव वाले हंसने लगे। शादी के बाद कौन पढ़ाई करता है? लेकिन रामेश हर बार मुस्कुराकर कहता, सपने शादी से खत्म नहीं होते, बस उनका सफर बदल जाता है। उस दिन फैक्ट्री का माहौल अजीब तरह से चुप था। मशीनों की आवाज तेज थी, लेकिन रामेश के कानों में बस मालिक के शब्द गूंज रहे थे। रामेश, ये फैक्ट्री कोई धर्मशाला नहीं है। रोज छुट्टी, कभी जल्दी जाना, कभी देर से आना। अगर घर घर जाकर पढ़ाई करवाने का इतना ही शौक है तो अपनी नौकरी छोड़ दो और वही काम करो। रामेश ने कुछ कहना चाहा,
लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने सिर झुका लिया, जैसे अपनी नहीं किस्मत की डांट सुन रहा हो। मालिक ने आखिरी चेतावनी दी। एक गलती और तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। रात को झोपड़ी में लालटेन जल रहा था। सीमा किताब लेकर बैठी थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रामेश के चेहरे पर जा रही थी। वो बहुत चुप था। वो चुप्पी सीमा को डरा रही थी। आज फैक्ट्री में कुछ हुआ था क्या? रामेश ने जवाब नहीं दिया, बस दीवार की तरफ देखता रहा। सीमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं समझ गई हूँ। मेरे सपनों की वजह से आपको सब सहना पड़ रहा है। आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, सब खतरे में है। वो उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं पढ़ना छोड़ दूंगी रामेश जी। मुझे नहीं चाहिए ये सपना जिसकी कीमत आपकी मेहनत हो। रामेश सीमा के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में न थकान थी न डर, बस एक अडिग विश्वास। सीमा, अगर तुम आज डर गई तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा डर में ही बीतेगी। लेकिन अगर आपकी नौकरी चली गई तो हम क्या खाएंगे? ये घर, ये चूल्हा। मैं मजदूर हूं सीमा, काम छिन सकता है लेकिन हिम्मत नहीं। अगर ये नौकरी गई तो मैं दूसरी ढूंढ लूंगा। अगर वो भी नहीं मिली तो मैं रिक्शा चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारी किताब बंद नहीं होने दूंगा। आप इतना सब सिर्फ मेरे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, उस लड़की के लिए जिसने कभी कहा था, माँ मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। उस रात सीमा की आंखों में डर नहीं, आग थी। मैं वादा करती हूँ आपकी हर कुर्बानी को मैं अपनी जीत में बदलूंगी। दिया बुझ गया, लेकिन उस झोपड़ी में सपनों की रोशनी और तेज हो चुकी थी। सीमा अब हर वक्त किताबों में डूबी रहती थी। सुबह अंधेरे में उठकर पढ़ाई, दिन में घर का काम, रात को दिए की रोशनी में फिर किताबें। थकान होती, आंखें जलती, पर वो रुकती नहीं। परीक्षा का परिणाम आया। कागज पर एक ही शब्द था, अनुत्तीर्ण। सीमा की उंगलियां कांपने लगी। किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ से सारी ताकत खींच ली हो। देखा, मैंने पहले ही कहा था रामेश जी, ये सपने सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते। मैं माँ बाप का सपना भी नहीं बन पाई और अब आपकी उम्मीद भी तोड़ दी। रामेश ने कुछ नहीं कहा। वो झुका, धीरे से किताब उठाई, धूल झाड़ी, जैसे सीमा के मन से हार झाड़ रहा हो। सीमा, असफल वही होता है जो गिरकर उठने से मना कर दे। और जो बार बार गिरे, जिसे हर बार लोग हंसकर गिरा दे, तब वो और मजबूत बनता है। और जो बार बार गिरे, जिसे हर बार लोग हंसकर गिरा दे। लोग तब भी बोले थे जब तुमने पहली बार किताब उठाई थी, और लोग तब भी बोलेंगे जब तुम सबसे आगे निकल जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है सीमा, तब तुम चुप थी, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। उस रात चांद आधा छुपा हुआ था। दूसरे दिन रामेश ने बिना आवाज किए अपनी पुरानी साइकिल निकाली। वही साइकिल जिस पर वो रोज फैक्ट्री जाता था, वही साइकिल जिससे सब्जी लाता था, वही साइकिल जो उनकी जिंदगी की रफ्तार थी। शाम को सीमा की नजर आंगन पर पड़ी। साइकिल नहीं थी। रामेश जी, साइकिल कहाँ है? रामेश ने निगाहें झुका ली। बेच दी। सीमा की सांस अटक गई। आपने मुझसे पूछा भी नहीं। वो आपकी मेहनत थी, आपकी जरूरत थी। अगर मैंने पूछ लिया होता तो तुम मना कर देती। सपनों के लिए इजाजत नहीं ली जाती सीमा, उनके लिए हिम्मत चाहिए होती है। दिन चुपचाप गुजरते रहे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रामेश की चाल बदल रही है। अब वो साइकिल नहीं, हर रोज पैदल फैक्ट्री जाता था।
तेज धूप में पसीने से भीगा हुआ। हर कदम पर थकान थी, पर आंखों में एक ही तस्वीर, सीमा किताब हाथ में लिए बैठी हुई। रात को वो देर से लौटता, खाना ठंडा होता, शरीर गर्म। सीमा कई बार बोली, आज मत जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रामेश हर बार मुस्कुरा देता। अभी थोड़ी सी कमजोरी है, सपनों के सामने कुछ भी नहीं। एक रात दरवाजा खुला और रामेश जमीन पर गिर पड़ा। रामेश जी! उसका शरीर तप रहा था, सांसें तेज, माथा जलता हुआ। रात भर सीमा उसके पास बैठी रही, कभी माथा पोंछती, कभी भगवान से लड़ती। सुबह होते ही रामेश ने उठने की कोशिश की। बस अब बहुत हो गया। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ये किताबें कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। रामेश ने मुश्किल से आंखें खोली। आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द लोहे जैसे। सीमा, अगर तुम आज रुक गई तो मेरी हर तकलीफ बेकार हो जाएगी। सीमा रो पड़ी। मेरे सपनों की कीमत आपकी जान नहीं हो सकती। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा सपना मर गया तो उसे कोई दवा नहीं बचा पाएगी। मैं हार सकता हूं, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा। सीमा की आंखों से आंसू थम गए। वो पल जैसे कुछ बदल गया हो। अब मैं नहीं हारूंगी। अब ये पढ़ाई मेरी जिद नहीं, आपकी कुर्बानी है। मैं हर उस रास्ते पर चलूंगी जिस पर आप चले, और हर दर्द को जीतने बदलूंगी। बाहर तेज हवा चल रही थी, छत चरमरा रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में एक लड़की नहीं खड़ी थी। एक औरत अपनी तकदीर से आंखें मिलाने खड़ी थी। परीक्षा में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। सीमा किताब खोलकर बैठी थी, लेकिन मन बार बार भटक रहा था। तभी आंगन में कदमों की आवाज आई। सीमा ने सिर उठाया। दरवाजे पर रामेश के माँ बाप खड़े थे। सीमा का दिल धक से रह गया। बस बहुत हो गया सीमा बहू। घर छोड़कर पढ़ाई करना हमारे खानदान में ठीक नहीं माना जाता। लड़की की पढ़ाई की एक हद होती है। अब इम्तिहान छोड़ो, घर संभालो। परीक्षा बस 2 दिन बाद है। तो क्या हो गया, एक और साल घर बैठ जाओ। रामेश की नौकरी पहले ही खतरे में है। माँ, अगर आज आप उसे रोकेंगे तो उसकी पूरी जिंदगी रोक देंगे। तू हमारी बात नहीं मानेगा? बीवी के कहने में आ गया है? नहीं माँ, मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं। पिता ने सीमा की ओर देखा। अगर फेल हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज अब नहीं कांपी। अगर फेल हुई तो मैं फिर कोशिश करूंगी, लेकिन कोशिश किए बिना हार मानना मुझे मंजूर नहीं। माँ चौंक गई। तू हमसे बहस करेगी? नहीं, मैं अपने सपने की बात कर रही हूँ। कुछ पल की खामोशी। ये परीक्षा होगी और ये पड़ेगी। माँ बाप बिना कुछ कहे मुड़ गए। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। डर मत, कभी कभी अपनों का विरोध ही ताकत बना देता है। उस रात सीमा ने डर के आगे किताब नहीं रखी, बल्कि किताब के आगे डर रख दिया। आंखों में आंसू थे, पर हाथ कांपे नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। सालों बाद वही स्कूल, वही दीवारें, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। सुबह की धूप स्कूल के बोर्ड पर पड़ रही थी, जहां ताजा पेंट से लिखा था, नई अध्यापिका सीमा देवी। सीमा कुछ पल दूर खड़ी रही, नाम पढ़ती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो नाम उसी का है। उसकी उंगलियां कांप गईं, आंखें भर आईं।
पहला दिन, पहली कक्षा। सीमा कक्षा के दरवाजे पर रुकी, गहरी सांस ली, फिर अंदर कदम रखा। बच्चे चुप हो गए। सीमा ने ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा, फिर बच्चों की आंखों में। पढ़ाई डर नहीं देती बच्चों, पढ़ाई ताकत देती है, वो ताकत जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। एक बच्ची ने हाथ उठाया। मैडम, क्या लड़कियां भी सब कुछ बन सकती हैं? सीमा की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, लड़कियां सब कुछ नहीं बनती। लड़कियां वो बनती हैं जो वो बनना चाहती हैं। उस दिन स्कूल में सिर्फ बच्चों को नहीं, एक पूरे समाज को नया पाठ पढ़ाया गया। घंटी बजी, लेकिन वो सिर्फ स्कूल की घंटी नहीं थी, वो एक सोच के बदलने की आवाज थी। वो दिन सिर्फ सीमा की जीत नहीं था, वो हर उस लड़की की जीत थी जिसे कभी सपने देखने से रोका गया था। घर का वही कच्चा आंगन, वही दीवारें, वही पुराना नीम का पेड़, लेकिन आज हवा में कुछ बदला बदला सा था। आंगन के एक कोने में ताजा कागज चिपका था, नियुक्ति पत्र। सीमा का नाम साफ लिखा था। पास पड़ोस के लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। तभी वही चाची जो कभी तानों से उसके हौसले तोड़ देती थी, वही चाची आगे बढ़ी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सीमा बहू। हमने तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हारी जिद समझ लिया, जबकि वो तुम्हारा पूरा हक था। हमने तुम्हें रोकना चाहा, पर आज समझ आया कि असल में हम खुद गलत रास्ते पर थे। गलती मेरी पढ़ाई नहीं थी चाची, गलती ये थी कि आप लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया था। उसकी आवाज में कड़वाहट नहीं थी, न गुस्सा था न बदला, बस सच्चाई थी। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं जिद्दी थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया जब पूरा समाज मुझे रोक रहा था। उसकी आवाज में कड़वाहट नहीं थी, न गुस्सा था न बदला, बस सच्चाई थी। सीमा ने रामेश की ओर देखते हुए आंखों में आंसू और आत्मविश्वास के साथ कहा, रामेश जी, जब पूरी दुनिया मुझे मेरी हद बताने में लगी थी, तब आपने मुझे मेरे हौसले का पता कराया। जब मैं खुद से डर गई थी, तब आपने मुझ पर भरोसा किया। आज अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, आपकी हर चुप कुर्बानी का नतीजा है। आपने मुझे उड़ना नहीं सिखाया, आपने मुझे गिरने से डरना छोड़ना सिखाया। नहीं सीमा, मैंने बस तुम्हारे सपनों के सामने दीवार नहीं बनने दी। चलना तुमने खुद सीखा, और तुम्हारी ये जीत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। नीम के पत्ते हिले, हवा चली। आंगन में बात अभी अधूरी ही थी, हवा में सवाल तैर रहे थे। तभी रामेश के माँ पिता आ गए। बहू, आज तुम्हें रोकने नहीं आए हैं हम, आज तो तुम्हारे सामने सिर झुकाने आए हैं। परीक्षा से पहले हम तुम्हें डराने आए थे, कहने आए थे कि बहू को ज्यादा पढ़ना शोभा नहीं देता। लेकिन आज समझ आया, डर तुम्हारी पढ़ाई नहीं थी, डर हमारी सोच थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हारी जिद समझ लिया, तुम्हारा हक नहीं। आपकी नाराजगी मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनी, क्योंकि रामेश मेरे साथ चट्टान बनकर खड़े रहे। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारा गर्व हो। मुझे आपकी मंजूरी नहीं, आपका विश्वास चाहिए था। आज वो मिल गया। आंगन में खामोशी छा गई। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन नजरें झुकी नहीं थीं। ये पल सिर्फ माफी का नहीं था, ये पीढ़ियों की सोच टूटने का पल था।